तो हम पहुंच गए हैं बाईपास पे। यहाँ पर से एक इधर से रास्ता जाता है जो काफ़ी लंबा है और एक इधर से जाता है जो काफ़ी शॉर्ट है पर लेकिन काफ़ी स्टीफ है। तो हम इसी वाले रास्ते से जाने वाले हैं। तो ये जिस रास्ते से हम लोग अभी आ रहे हैं इस पर मुश्किल से अभी दो आदमी हमसे आगे गए और 2 पीछे आ रहे, बस 4 और हम 4 ही हैं। हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। भाई जी कितने बार गिर गए? 2 बार? नहीं तो कम से कम 10 बार गिरा है। क्या बता मन्नू भैया तो 2-3 बार भी हो गया। मन्नू भैया का काम भी 2-3 बार हो गया। अगर मैं काफ़ी स्टीफ है यार, इसलिए काफ़ी स्टीफ है यार ये वाला रूट। मैं दिखाता हूँ, ये है यहाँ और ये देखो यहाँ नीचे जाना है, वो सारा नीचे रास्ता ही रास्ता। और फिर हमने जाना है वहाँ पे पुल पे और फिर हम पहुँच गए भीमबल्ली पे। तो हमने क्रॉस कर लिया भीमबल्ली का पुल। तो अब हम आ गए हैं दूसरी साइड। यहाँ से अब रास्ता ज़्यादा स्टीफ तो नहीं है पर लेकिन डेंजर है अभी भी, क्योंकि यहाँ बर्फ़ कम गिरी है तो वो क्या हो पिघल भी रही है और उसमें पाँव रखते हैं, पाँव भी फिसल रहा है तो काफ़ी टफ हो रहा है। और देखिए बर्फ़ के बीच से पानी का झरना, और ये देखिए सामने का सीन, हाय। तो हम पहुंच गए हैं, हम पहुंचने ही वाले हैं गौरीकुंड। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर रह गया और घोड़ा पड़ाव 1 किलोमीटर रह गया। तो हमने ऊपर से काफ़ी जल्दी आए हम, क्योंकि हम रुके नहीं कहीं पर, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि ऊपर तो गिर रही थी बर्फ़ और नीचे चांस थे बारिश के, तो बारिश की वजह से हमें जल्दी आना पड़ा। फिर भी लगी हुई है बारिश, तो हल्की फुल्की हो ही रही है, इस वजह से हमें जल्दी आना पड़ा। और योगेश गोस्वामी हमें छोड़ के भाग गया। रह गए मैं और रितेश भैया यहाँ पर रह गया। सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी चलते हैं अब यहाँ से। अब मिलते हैं सीधा गौरीकुंड से। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं गौरीकुंड। अभी हम गौरीकुंड मार्केट में चल रहे हैं और अभी सबसे पहला टास्क है हमारा गोस्वामी को ढूंढना। क्यों गया तो गया कहाँ है, गोस्वामी को ढूंढता है फिर मिलता है उसके बाद। तो जो गौरीकुंड मार्केट है वो भी अब बंद मतलब अब 6 महीनों तक के लिए ये भी क्लोज़ हो जाएगी। देखिए सारे दुकानें बंद, क्योंकि यहाँ जो कुछ है वो सिर्फ यात्रा है। अगर यात्रा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और जो यहाँ के आसपास के गांव के लोग हैं तो उनके पास 6 महीने तक की पूरी व्यवस्था रहती है अपने लिए। वो 6 महीने, क्योंकि यहाँ 6 महीनों बर्फ़ ही बर्फ़ गिरी रहती है, तो इस वजह से वो 6 महीनों तक का पूरा सामान देता है लिए। और फिर जैसे ही कपाट खुलेंगे फिर उसके बाद ये मार्केट जो है वो एक्टिवेट होगी। अभी तक के लिए फिर डीएक्टिवेट होने वाली है। हम गोस्वामी को ढूंढने जा ही रहे थे कि इतने में मेरे को दिख गया तप्तकुंड, जो कल की वीडियो में दिखाया था मैंने तप्तकुंड। तो सोचा क्यों ना उसके पास जाकर देखा जाए, थोड़ा पास जाकर आपको दिखाया जाए। तो मैं अभी उसी के पास जा रहा हूँ। हम पहुंच गए हैं तप्तकुंड। ये है वो कुंड। नज़दीक से दिखाता हूँ इस पर कैसे बुलबुले होते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे बुलबुले होते हैं पानी में। ये नेचुरल है, ये सारा नेचुरल है। तो हम थोड़ा जूते वूते निकाल के जो हाथ मुँह धोते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे गर्म पानी से। मस्त हो जाएगी, गर्म पानी है मस्त। हाँ एकदम मस्त गर्म पानी। सारी थकान मिट गई है पाँव की जितनी भी थी। और बैठे मैं और प्रोहित जी
इसके बाद जाएंगे हम गोस्वामी को ढूंढने, पक्का गोस्वामी को ढूंढेंगे। ये देखिए हमारे पाँव कैसे हो गए हैं बर्फ़ में चल चल के, सारे पाँव सिकुड़ गए। ऐसे ही रोहित जी के भी हो गए, सबके पाँव के यही हाल है। और काफ़ी मज़ा, बहुत ठंडा है पानी, गर्म है। हाँ मैं दिखाता हूँ गर्मी के कारण ही कैसे हो रहा है। ऊपर से पानी की बूंदें पड़ रही है पर लेकिन कुछ अंदर से बुलबुले भी निकल रहे हैं, वही क्या है गर्माहट दिखा रही है। हम दोनों हो गए हैं, हम दोनों ने लिया पाँव वहाँ चलते हैं और फिर अब सीधा चलते हैं गोस्वामी को ढूंढने के लिए। तो फाइनली मिल गए हमें गोस्वामी जी, सीधा गाड़ी में ही मिले हैं। इनको हम कहाँ नहीं ढूंढा हमने। तो हमारी जितनी भी पैदल यात्रा थी वो हो चुकी है और अब हम चले हैं अपने घर की ओर। गोस्वामी जी हमारे ड्राइवर, और अब हम चले हैं और ये करा थोड़ा ब्लोवर खोला रे भाई। और ये चले खच्चर जितने भी थे यहाँ, खच्चर घोड़े जो भी मतलब इस रूट के थे, अभी सब चले गए यहाँ से। गोस्वामी कहाँ को जा रहे हैं? अपने अपने घरों को। सोनप्रयाग जाएंगे कल, अपने घर चले जाएंगे है ना, यहाँ से सोनप्रयाग और फिर वहाँ से अपने घर के लिए। और ये है केदारनाथ जी की टोली, ये है केदारनाथ जी की टोली। ये आज रुकेगी रामपुर में। और ये हमारे रावल जी जो मेन पंडित, ये है मेन रावल जो मेन पंडित होता है केरला के। तो आज ये डोली रुकेगी रामपुर में और फिर इसके बाद जाएगी, कल के दिन पे रुकेगी गुप्तकाशी और फिर उसके बाद जाके जो हम मेन रहती है 6 महीने के लिए ऊखीमठ जाएगी। और चलती है अब हम पहुंच गए हम सोनप्रयाग। अरे तीनों थक गए हैं चल के, और ये तीनों थक गए हैं चल चल के, तो आराम से सो रहे हैं। इनको पता नहीं कि मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ। ये रहा ऊखीमठ। मंदिर कहाँ पर है वो वाला मंदिर है? मंदिर ना दिखा ना यहाँ पर होगा रे, वहाँ पर ये नहीं है दिख रहा, ये लाल लाल सामने ये स्कूल दिख रही है ना, पीली पीली पूरी। हाँ स्कूल का ग्राउंड है उसके बगल में जस्ट लाल छत दिख रही, लाल छत ये हाँ पीली हाँ वाली। हाँ, उसके ठीक ऊपर भी दिख रहा उधर मंदिर का है ना। अच्छा तो ये है ऊखीमठ, झंडा दिख रहा है। हाँ ये ऊखीमठ है और यहीं रहेगी अब 6 महीने तक बाबा केदार की डोली। और जो केदार वाले बाबा थे वो तो समाधि पर बैठ गए। शीतकालीन पूजा जाएगी, शीतकालीन पूजा। अब कभी आना हो शीतकालीन में बाबा केदार के द्वार तो ऊखीमठ ही आना। ऊखीमठ में ही ऊखीमठ के लिए नए वाले पे पहुंच गए हम, अगस्त मुनि मार्केट। अब उतरेंगे हमारे पुरोहित जी और उनके भाई मन्नू भैया, और यहीं पर रुकेंगे दोनों भाई इसके धीरे से ऊपर। और अभी चल रहा हमारा हिसाब किताब के पैसे ऐसे दिए जा रहे हैं। तो हम में से सबसे ज़्यादा खर्च किए थे दोलू भाई ने। अब दोलू भाई को दिए जाएंगे सारे पैसे, तो सब अपने जेब वेब झाड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं पैसे दोलू भाई का कर्जा चुकत करने के लिए, कोई पैसे दिए जाए। और अब टाइम आ गया है हितेश भाई को और मन्नू भैया को भाई बोलने का। चलो चल मेरा ठीक है मिलता। कब? कल तो यही होगा ना कल सुबह कितना बजे वापसी, टाइम से जाएंगे 9-10 बजे तक। कल रुक जाइए उधर, नहीं यार गौरजान शाम तक चले जाइए, 12-1 बजे चले जाइए। गाँव जाना है यार, तो टाइम से जाना पड़ता था। गाँव जाना है, और कहाँ जाना है? ना 10-11 बजे चले जाइए। गाँव जाना
हाँ मैं आ जाऊंगा। आ जाना। ठीक है तब मिलेंगे। फोटो दे देना, तू भी दे देना तोली। ठीक है तो परेशान करता कैसे करता हूँ मैं बैंकर वाला तब। फोटो के लिए बात। फोटो दे देना, मैं परेशान कैसे करता हूँ तब। मैं ले लूंगा नहीं तो। हाँ तू ही ले जा, तुझे क्या मांगूंगा मैं। ठीक है तब। मत होने ठीक है तब। नाराज मत होने नारायण हो यहाँ है। ठीक है नाराज न हुआ तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? वाह कितने स्मार्ट हो आप, बहुत अच्छा। चलो ठीक है। तो कर दिया हमने दोनों को बाय। अब हम चलते हैं अपने घर को। बस अब हम जाते हैं यहाँ से 2-3 किलोमीटर रह गया। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही था। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना जितना हो बेल आइकन दबाना मत भूलना। बोले गोस्वामी जी। बेल आइकन दबाना मत भूलना। हाँ, बस हो जाना चाहिए सारा काम, गोस्वामी जी कह रहे हैं।